एक थे जरत्कारु ऋषि। ये तपस्या करते थे, बहुत बड़े तपस्वी हुए। एक बार इनके पितर इनको दिखे पेड़ से उल्टे लटक रहे। बोले तुम कौन हो? बोले हम पितर हैं। क्यों? बोले तुमने अभी तक विवाह नहीं किया, तुम अभिमानवश विवाह नहीं कर रहे, इसलिए हम सबकी दुर्गति हो गई। ध्यान दो, हाँ उठ जाओ। कौन कौन सो गए हैं? उठ जाओ, अभी रात नहीं हुई और भी थोड़ी सी बाकी है। नहीं तो ऐसा मान लो कथा पूरी हो गई तो सारी नींद चली जाएगी। बोला आनंद कंद भगवान की जय। तो ध्यान से सुनिए क्या हुआ है। तब मनसा देवी कैसे प्रकट हुई। जरत्कारु ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे। तब पितरों ने कहा कि देखो विवाह करके एक पुत्र उत्पन्न कर लो, उससे ही तुमको मुक्ति भी मिल जाएगी जल्दी से और हम सबका भी उद्धार हो जाएगा। जरत्कारु मुनि तब ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहो क्या संदेह है। बोले कि मैं विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पितर कहते हैं विवाह करेंगे। बोले कोई बात नहीं, पितरों का आदेश मान करके तुम विवाह करो। बोले मेरी एक शर्त है, दो शर्त है। एक तो मेरा विवाह होगा जरत्कारु नाम की ही किसी व्यक्ति से, तो जिसका नाम जरत्कारु होगा उसी से मैं विवाह करूंगा। अब जरत्कारु तो जल्दी से किसी का नाम होता नहीं है। दूसरा, वह जिस दिन मेरी बात नहीं मानेगी उस दिन उसका त्याग कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। यहां एक कश्यप ऋषि की मानसी कन्या थी, नागों की बहन, ठीक है ना। कश्यप ऋषि की कद्रु की कन्या थी। तो यह कहीं कहीं पे वर्णन है मानसी कन्या है, अयोनिजा। यह कन्या श्री कृष्ण के लिए तप करने लगी। इतना तप करती हैं कि इनके शरीर एकदम हड्डी जैसा हो जाता है, वस्त्र सब फट जाते हैं। तो जीर्ण शरीर को धारण करने वाली जीर्ण वस्त्रों से जो आवृत हैं उनका नाम श्री कृष्ण ने जरत्कारु दिया। बोला अब तुम जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुमको मेरी प्राप्ति होगी, लेकिन तुमको एक बार ऋषि से विवाह करना पड़ेगा। थोड़े ही काल के लिए तुम्हारा विवाह बंधन रहेगा। भगवान का आदेश मान करके जरत्कारु लौट आती हैं। यहाँ कश्यप मुनि अपनी लड़की जरत्कारु के लिए पति ढूंढते हैं। उधर जरत्कारु नाम के एक ऋषि हैं, यह पता चलता है, वह ऋषि आ जाते हैं इनके पास। बोले ब्रह्मा जी के आदेश से मैं तुमसे विवाह करूंगा। पिताजी विवाह करा देते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी तीर्थ डोलने जाते हैं। तीर्थ डोलते डोलते पुष्कर में एक वटवृक्ष के नीचे दोपहर को जरत्कारु सोते हैं। अपनी पत्नी जरत्कारु के जांघ पर सिर रखे सो जाते हैं। संध्या काल उपस्थित होता है। संध्या के समय पर ब्राह्मणों को उठ करके संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए। यह विचार करने लगती है उठाऊं न उठाऊं, उठाऊं न उठाऊं। बहुत विचार करके कि बड़ा पाप यही है कि संध्या का लोप हो जाए तो ब्राह्मण को बहुत दोष लगता है। इसीलिए उन्होंने पति को धीरे से उठा दिया। उठाते ही पति एकदम क्रोधित हो गए। अरे मूढ़, तूने मुझे सोते से उठा दिया, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तू जानती है मैं तेरा त्याग करूंगा। तो बोले कि प्रभु मेरा दोष नहीं है, संध्या हो गई, आप अगर संध्या वंदन छोड़ देंगे तो आपको पाप लगेगा। अच्छा संध्या हो गई तो किसका दोष है? पत्नी चुप रही। नजर पड़ी, अच्छा सूर्य, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं सो रहा था तो ये अस्त कैसे हुए। सूर्य को श्राप देने के लिए जैसे ही जल हाथ में ले लेते हैं, सूर्य आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मुनि आप काहे को अपना तप नष्ट कर रहे हैं? बोले तो तुझे अभी शिक्षा दूंगा, मैं सो रहा था, तू अस्त कैसे हुआ। संध्या, सूर्य की पत्नी आ जाती हैं, हाथ जोड़ती हैं। बोले कि प्रभु मेरा भी समय उपस्थित हुआ था, विधि के विधान से संध्या में आती हूँ, ब्रह्मा जी का ऐसा ही आदेश है, इसीलिए आप श्राप न दें। जरत्कारु मुनि को सूर्य भगवान वरदान देते हैं, जो आपके नाम का स्मरण करेगा उसको सर्प का भय नहीं रहेगा, आप अपूर्व तपस्वी रहेंगे,
जगत में आपका नाम विख्यात होगा, आप मुझे श्राप न दें। जरत्कारु मुनि का स्तोत्र पाठ करते हैं। सूर्य भगवान जब स्तुति करते हैं, जरत्कारु का क्रोध शांत होता है। फिर कहते हैं पत्नी से कि तुम जाओ। ब्रह्मा जी आ जाते हैं, बोले एक बार देख लो इनके गर्भ है या नहीं। तो ये रोती है कि बिना पुत्र के आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर विवाह कैसे सार्थक हुआ, पितरों का उद्धार कैसे होगा। तो ये नाभि में उंगली रख देते हैं, उसी से इनके गर्भाधान हो जाता है। बोला अब से नाभि में तेरे बेटा है, अस्थि है, इसलिए इसका नाम आस्तिक पड़ा। तो ये इनके पुत्र हुए आस्तिक मुनि। बाद में जन्मेजय जब सर्प यज्ञ कर रहे थे, तो सब सर्प मनसा के शरण में जाते हैं। मनसा अपने पुत्र आस्तिक को भेजती हैं, आस्तिक सर्प यज्ञ को रोकते हैं। इसलिए जरत्कारु, जन्मेजय और आस्तिक, इन तीन का नाम लेने से सर्प दंशन का भय नहीं रहता। कहीं आपको नई जगह गए हैं, सांप अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ आ सकते हैं, तो जरत्कारु, आस्तिक एवं जन्मेजय, इन तीनों का नाम लेने से सांप, कुछ भी कैसा भी सांप हो, आपको आके दंशन नहीं करता। ऐसा वर्णित है शास्त्रों में।